महाराष्ट्र के लोनावला स्थित लोहागढ़ किले से 18 जून को रियल एस्टेट डायरेक्टर केतन अग्रवाल की मौत के मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस केस में एक और चौंकाने वाला अपडेट सामने आया है। खबर के मुताबिक सिया के भाई को चेतन के साथ उसकी अफेयर के बारे में पहले से ही पता था। इसे लेकर पूछताछ में सिया के भाई ने क्या कुछ बताया, इस केस में कौन से नए खुलासे हुए, बताएंगे आपको डिटेल में। गौरतलब है, पुणे पुलिस ने इस मामले में मृतक केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को पुलिस ने सिया के भाई साहिल गोयल से करीब 10 घंटे की कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में साहिल ने कबूल किया कि उसे चेतन से अफेयर के बारे में कई महीनों पहले से ही पता चल चुका था। साहिल ने सिया को पहले ही आगाह किया था कि वो चेतन के साथ अपना हर रिश्ता, हर कनेक्शन को खत्म कर दे। पूछताछ में साहिल ने कहा, सिया और चेतन के प्रेम प्रसंग के बारे में कई महीनों पहले से ही पता चल गया था। चूंकि सिया की सगाई केतन से हो चुकी थी, इसीलिए मैंने अपनी बहन को चेतन से दूरी बना लेने और रिश्ता खत्म करने की सलाह भी दी थी। पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि सिया के भाई साहिल और आरोपी चेतन की दोस्ती साल 2024 में क्रिकेट खेलने के दौरान हुई थी, जिसके बाद चेतन की मुलाकात सिया से हुई। यानी सिया और चेतन की मुलाकात की मुख्य कड़ी सिया का भाई था। सिया के भाई के जरिए ही चेतन और सिया की मुलाकात हुई। इसके अलावा पुलिस की जांच में जो बेहद हैरान कर देने वाली बात सामने आई, वो था केतन का गंजापन। सूत्रों के मुताबिक सगाई के बाद सिया को पता चला कि केतन के सिर पर बाल नहीं है, वो विग पहनता है, और इसी बात से नाराज होकर सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ केतन के परिवार का दावा है कि उन्होंने शादी तय होने के समय से ही गोयल परिवार को साफ बता दिया गया था कि केतन सिर पर एक छोटा हेयर पैच लगाता है और बालों के लिए उसका महंगा ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अब तक की जांच में यही खुलासा हुआ है कि सिया केतन के सिर पर बाल न होने के कारण उससे शादी नहीं करना चाहती थी, और इसी बात को लेकर सिया और चेतन ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली। चैट डिलीट की, रिसाइकल बिन भी खाली। इस मामले में एक और खुलासा हुआ। इस मामले में अपडेट देते हुए लोनावला डिवीजन के पुलिस उपाधीक्षक गजानंद टोनपे ने बताया कि दोनों आरोपियों ने अपराध को अंजाम देने से पहले और बाद में अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री को पूरी तरह डिलीट कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने चालाकी दिखाते हुए फोन के रिसाइकल बिन को भी पूरी तरह खाली कर दिया था, ताकि कोई सबूत न बच सके। अब पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन को डेटा रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिया है। इस केस में एक और हैरानी की बात रही, जिन दो लोगों ने एक दूसरे के साथ रहने के लिए तीसरे शख्स को रास्ते से हटा दिया, यानी सिया और चेतन ने मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची। अब वही दोनों पुलिस की हिरासत में एक दूसरे पर नए नए आरोप मढ़ रहे हैं, और इसे देखते हुए पुलिस अब डिजिटल रिकॉर्ड्स और फॉरेंसिक सबूतों पर ज्यादा निर्भर है। देवेंद्र फडणवीस ने परिवार से की मुलाकात। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने महाराष्ट्र सरकार का ध्यान भी खींचा। शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में मृतक केतन के पिता विशाल अग्रवाल से मुलाकात की और उन्हें त्वरित न्याय का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा, ये एक बेहद चौंकाने वाली और समझ से परे घटना है। एक समाज के रूप में हमें इस बात पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि अच्छे और शिक्षित परिवारों के युवा लड़के लड़कियों में इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति और बदले की भावना क्यों पनप रही है। ये केवल एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि इसका एक सामाजिक पहलू भी है। मुख्यमंत्री ने इस मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी दी है, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। पीड़ित परिवार की मांग को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने देश के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी वकील एडवोकेट उज्जवल निकम को इस केस के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की घोषणा की है। सरकारी अधिकारियों ने ये पुष्टि की है कि एडवोकेट निकम इस मामले को कोर्ट में लड़ने के लिए तैयार हैं, और इसके लिए उन्होंने अपनी लिखित सहमति भी दे दी है।
पुणे के हाई प्रोफाइल केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो किसी की भी रोंगटे खड़े कर दें। जिस केतन की शादी के लिए 17 करोड़ रुपए से सिर्फ एक महल बुक किया गया था, उसे उसी की मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर लोहागढ़ किले की 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया। पुलिस की गिरफ्त में आई सिया ने अब हत्या की जो वजह बताई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। पुलिस पूछताछ में सिया गोयल ने धीरे धीरे सारे राज उगलने शुरू कर दिए हैं। सिया ने दावा किया कि वो केतन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि केतन के सिर पर बाल नहीं थे और वो विग पहनता था। इतना ही नहीं, सिया के मुताबिक केतन हकलाता भी था। सिया ने बताया कि वो चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों की मर्जी और दबाव के चलते उसे मजबूरन केतन से सगाई करनी पड़ी। सिया का कहना है कि घर वालों को नाराज ना करने के डर से उसने इस शादी के लिए मना नहीं किया था। सिया के इस खुलासे के बाद केतन के परिवार में भारी आक्रोश है। केतन के पिता और पुणे के बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन विशाल अग्रवाल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। विग वाली बात पर प्रतिक्रिया देते हुए विशाल अग्रवाल ने साफ कहा, हाँ मेरा बेटा विग पहनता था, लेकिन ये बात सिया और उसके परिवार को पहले ही बता दी गई थी। क्या कारण था उसको नापसंद? उसमें से एक था कि केतन को विग पहनता था, वो एक बड़ा कारण है। वो उसमें कितना तथ्य है इन बातों में? केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे? ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना। कल उनकी माँ का भी रिएक्शन आया है लोगों के सामने। उन्होंने कहा है कि जो ट्रैक पे जाना था वो आइडिया जो है वो सिया का नहीं था, बल्कि केतन चाहते थे कि वो ट्रैक पे जाए। उसका वीडियो कॉलिंग में उनकी मम्मी से भी बात हुई थी। सर ये तो अभी आपको जांच में पता ही चल जाएगा, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो लोग फिर उसको ये करेंगे, लेकिन जांच में ये सब कुछ पता चल रहा है। बता दें, केतन अग्रवाल अपने पिता की कंपनी में डायरेक्टर था। केतन के मामा ने दूर के रिश्ते में सिया से उसकी शादी तय की थी। इसी साल फरवरी में दोनों की सगाई हुई और नवंबर में करोड़ों की शाही शादी होने वाली थी। सिर्फ महल की बुकिंग में ही 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन शादी की शहनाइयां बजने से पहले ही सिया ने चेतन के साथ मिलकर केतन को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि हत्या से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन पुणे में एक कैफे में मिले थे। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में दोनों कैफे के बाहरी हिस्से में बैठकर गुप्त तरीके से हत्या की आखिरी साजिश रचते नजर आ रहे हैं। यही तय किया गया था कि केतन को लोहागढ़ किले में ले जाकर कब और कैसे धक्का देना है। दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद सिया और चेतन पुलिस के सामने पहले एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहे, लेकिन सख्ती से पूछताछ होने पर आखिरकार सिया टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि हत्या की यह खौफनाक साजिश उसी ने रची थी और चेतन पूरी तरह से इस योजना में शामिल था। पैसा, प्यार, धोखा और एक खौफनाक हत्या। पुणे पुलिस अब इस मामले में और भी सबूत जुटा रही है।